अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है लाहौर का एम्पोरियम मॉल और मुझे आज चाचू लोगों के साथ इसे विजिट करने का मौका मिला। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं चंद दिन पहले ही चाइना से वापस पाकिस्तान पहुंचा हूं और सबसे पहले लाहौर अपने चाचू लोगों के घर ही आया था। आज मेरे चाचू किसी काम से एम्पोरियम मॉल आ रहे थे तो मुझे भी उनके साथ एम्पोरियम मॉल विजिट करने का मौका मिल गया। एम्पोरियम मॉल लाहौर के चंद बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है और ये लाहौर के साउथ ईस्ट एरिया में वाक़या है। चलें करते हैं अपना सफर स्टार्ट। हम लोग तकरीबन शाम के 4 बजे अपने घर से निकले एम्पोरियम के लिए और हमारे साथ जा रहा था आज छोटू भी, जो कि स्पेशली अली की तरह खाने की घर से साथ जा रहा था। एम्पोरियम मॉल यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है और हमें बाइक पर जाते हुए 20 से 25 मिनट लग गए थे इजीली। एम्पोरियम मॉल वैसे तो मैं 3-4 मरतबा पहले भी जा चुका हूँ, 1-2 साल पहले। अभी 1 साल बाद चाइना से वापस आकर जा रहा हूँ। देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं एम्पोरियम मॉल में। सुना है मैंगो सीजन चल रहा है एम्पोरियम मॉल में, देखते हैं जाकर हमें कितने मिलते हैं आम खाने को। ये है छोटू के टाउन की खूबसूरत गली। ये जस्ट हम एज अ जोक एक दूसरे को बोलते हैं, है ऐसा कुछ नहीं इस गली में। ये है जी रियल ब्यूटी ऑफ लाहौर। शाम का टाइम हो और लाहौर की खूबसूरत सड़कें बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती हैं और जो मज़ा शाम को इन सड़कों पर घूमने का आता है उसका जवाब आपको लाहौरी ही दे सकते हैं। जैसा कि फ़ाज़ मुस्तफ़ा ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह लाहौर जैसा बनाए, मेरे भी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बनाए। ये लाहौर की ढलती हुई शामें जो मैंने आज इंजॉय कर ली हैं, बहुत ही मज़ा आया आफ्टर लॉन्ग टाइम। फाइनली 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल की पार्किंग में। अभी हम बाइक स्टैंड पर लगाने के बाद चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं एम्पोरियम मॉल का इंटीरियर और कंपेयर करेंगे चाइनीज मॉल को एम्पोरियम मॉल के साथ। वैसे तो जिस तरह चाइना पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसी तरह उनके मॉल्स के स्टैंडर्ड भी पाकिस्तानी मॉल्स से काफ़ी बेहतर है। बट पाकिस्तानी कुछ मॉल्स चाइनीज मॉल्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, जैसा कि इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है और यहाँ लाहौर में एम्पोरियम मॉल है। यह है जी एम्पोरियम मॉल की बाहर से लुक। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है लाहौर में और मैंने इसे फर्स्ट टाइम 2021 में विजिट किया था। फाइनली हम एम्पोरियम मॉल में एंटर हो चुके हैं। एम्पोरियम मॉल के फर्स्ट फ्लोर को मैंगो सीजन के लिए डेकोरेट किया गया है, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 10 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। और पाकिस्तान में भी एक्चुअली इन दिनों मैंगो सीजन अपने पीक पर होता है और ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी बहुत शौक से इस फल को खाता है। मैंने और छोटू ने मैंगो मैन के साथ जाकर सेल्फी बनवाई और हल्का फुल्का उसे तंग किया। इसके बाद चाचू अपने लिए शूज देखने के लिए इंडोर पर चले गए। शूज तो काफी अच्छे पड़े हुए थे बट उनकी कीमतें आसमान को छू रही थी। हम मिडिल क्लास लोग कीमत देकर तो चीज बाय करते हैं। वहाँ से वापस आकर मैंगो फ्रेम में की छोटू की शूटिंग थोड़ी सी। यहाँ से पहुंचे सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पहुंचते सामने स्लश का स्टॉल देखकर छोटू की जुबान स्लश करने लगी। खैर अभी उसे ये कहकर मनाया कि अभी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाकर फिर आपको स्लश पिलाते हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का व्यू कुछ इस तरह है और यहाँ से आप पूरे एम्पोरियम का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मैंगो सीजन में पूरे एम्पोरियम में अपनी रौनकें जमाई हुई हैं। यह है गुलखान का स्टॉल, जहाँ से आपको लाहौर की पुरानी सकाफती तर्ज की बनी हुई चीजें इजीली मिल सकती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाती है। चले खैर चलते हैं आगे, बचपन तो फिर बचपन ही है। अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर, जहाँ पर डिफरेंट जानवर्स के मुजस्मे पड़े हुए हैं जो कि बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं सवारी के लिए। बट हमारा छोटू कह रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया इसलिए मैं अब सवार नहीं होऊंगा। ये देख, ये रिजवान किधर है? इसलिए कहते हैं ब्रांड ब्रांड ही होता है। बॉब्जी द किंग ऐसे नहीं पूरी दुनिया में मशहूर। छोटू ने पूरा स्टॉल घूमा, उसे कहीं भी कोहली और रिजवान की पिक्चर नहीं मिली। अब यहाँ पाकिस्तान में मौजूद कुछ कोहली सन्स की भी चीखें निकलेंगी, जिस तरह के कुछ छोटू का रिएक्शन था। उसके बाद हम पहुंचे फूड कोर्ट में फाइनली और यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। बट मेरा और चाचू का खाने का भी कोई प्लान नहीं था, इसलिए हम निकल पड़े 4th फ्लोर विजिट करने और हमारी वजह से छोटू को और मजीद इंतजार करना पड़ा। 4th फ्लोर पर हमें मजीद एक और आर्टिस्ट की फनकारियाँ नजर आई। ये खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई स्ट्रक्चर्स बहुत ही दिलकश थी। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस टैलेंट की कदर नहीं है। इसके बाद हम चंद कदम ही आगे गए थे कि हमें एक और फनकार की फनकारी नजर आई। इस पिक्चर को देखकर आप फनकार को कितना रेट करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटू को क्रिकेट का काफी शौक है, इस वजह से वो मुझे क्रिकेट के बैट्स और पैड वगैरह दिखाने के लिए अपने साथ ले गया और मैं जब भी लाहौर आता हूँ उसको सबसे ज्यादा खुशी यही होती है कि मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। छोटू ने अभी से हार्ड बॉल की किट की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी है, बट मैंने उसे कहा कि अभी तुम टेंस बॉल ही खेलो, तुम्हारे लिए वही काफी है। फिर हमने बाहर आकर 4th फ्लोर से एम्पोरियम का नीचे से व्यू एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और यहाँ पर खड़े होकर छोटू के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन भी की, जो कि अक्सर जब हम कभी फ्री हो तो हमारे दरमियान ऐसी डिस्कशन होती रहती हैं। उसके बाद 4th फ्लोर से ही छोटू को उसकी फन फैक्ट्री की पुरानी यादें ताज़ा करवाई, क्योंकि छोटू के मुताबिक अब वो बड़ा हो चुका है, इस वजह से आज फन फैक्ट्री विजिट नहीं करेगा। इससे पहले जितनी भी मरतबा हम इकट्ठे साथ आए हैं, ये हर मरतबा 1-1.5 घंटा फन फैक्ट्री में एंजॉय करता था। इसके बाद चाचू दिए हमें 2 कड़क नोट और इस बजट में हम अपने खाने के लिए यहाँ से कुछ भी खरीद सकते थे। अब
अब्दुल्ला की ख्वाहिश पर हम फिर पहुंच गए टाइमिस बर्गर शॉप पर। यहाँ से हमने ऑर्डर किया था एक मीडियम पिज्जा और 3 बर्गर, जो कि ठीक 15 से 20 मिनट बाद हमें रिसीव हो गए थे। और आप छोटू की खुशी चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि अली और अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है। चलें देखते हैं कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। वैसे तो फर्स्ट टाइम इस ब्रांड का पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जे का टेस्ट तो वैसे काफी अच्छा था। आपको भी सजेशन है कि जब भी कभी एम्पोरियम मॉल विजिट करें तो जरूर टाइमिस बर्गर शॉप का पिज्जा एंजॉय करें। वहाँ पर आपको 50% ऑफ पिज्जे पे भी मिलेगा और कुछ अच्छी डील्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हम सीधा पहुंचे छोटू की फेवरेट स्लश शॉप पर। फाइनली स्लश मिलने के बाद छोटू की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी और उसके यहाँ हमारे साथ आने का मकसद भी पूरा हो चुका था। फाइनली 3-4 आवर स्पेंड करने के बाद हम अब निकल पड़े वापसी घर के लिए। आज के लिए वैसे इतनी ही इंजॉयमेंट काफी थी। और वापसी जाते हुए छोटू ने बताया आज तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच भी है और छोटू फुल बांग्लादेश का सपोर्टर है क्योंकि रिजवान उसका फेवरेट प्लेयर टीम से बाहर है। वैसे है तो पीसीबी की नाइंसाफी कि आप एकदम सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठा दें और जूनियर प्लेयर्स पर सारा बर्डन डाल दें। फिर हालात वैसे ही होने हैं जैसे आज पाकिस्तान टीम के बांग्लादेश के अगेंस्ट। चले हमें क्या छोड़े उनकी सरदर्दी है, हम तो एंजॉय करते हैं लाहौर की सड़कों का नाइट टाइम व्यू जो कि बहुत ही मजे का है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अब जाकर देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के। आई थिंक पाकिस्तान टारगेट चेस कर रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश। मैच तो काफी टेंस सिचुएशन में चल रहा है और पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की है 17 पर 5 विकेटें गिरने के बाद। अब देखते हैं कि विन होता है या लर्न होता है। हमारी तो दुआ है कि विन नहीं हो ताकि ये सीरीज बराबर हो जाए। और यहाँ पर आना फहीम अशरफ ने अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। एक शानदार 6 के साथ अपनी 50 कंप्लीट की। राणे के छक्के के बाद छोटू की फीलिंग कुछ इस तरह थी। गुस्सा क्यों आ रहा है? पाकिस्तान जीत रहा है। आज छक्का लगा पाकिस्तान जीत जाना, रिजवान ने हार जाना पक्का टीम तो बाहर है। बाबर तो फिर भी टीम च आ जाएगा। बस्सा सारा रिजवान दा बाबर तो भी ना रगड़ने बहुत गंदी विकेट गिरी है। विकेट गिरने के बाद आप छोटू के रिएक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीबी ने किस कदर पाकिस्तानी अवाम में पाकिस्तान टीम के लिए नफरत फैला दी है। छोटू इस वक्त आधे से ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। तबसरा बता, बांग्लादेश का सपोर्टर बैठा हुआ भाइयों का साथ दे रहा है ना। किस बात की खुशी हो रही है? भाइयों के चेहरे उतरे हुए हैं और इस बच्चे के चेहरे खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के रिस्पांस के बाद पीसीबी कुछ अच्छे इकदाम उठाएगी। यहीं तक था आज के व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।